पिछले 2 हफ्तों से मैं एआई से जूझ रहा था, क्योंकि आप जानते ही मैंने इस वाली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा फेसबुक पेज WTL सस्पेंड कर दिया गया था। उसके लिए हमने जब मेटा की टीम से बात की तो हमें कई ऐसी बातें जानने को मिली जिसने हमारे होश उड़ा दिए, और ये सब हमारे लिए एक सिरदर्दी बन गया था। इसी कारण से हम किसी से भी बात नहीं कर पाए और नया वीडियो लाने में भी लेट हो गए। पर थैंक्स गॉड अभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और वो पेज भी वापस से एक्टिव कर दिया गया है। और आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहें ताकि हम इस तरह की परीक्षा में ना पड़े। क्या पता चला हमें मेटा यानी फेसबुक की टीम से मैनुअल बात करने से, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसका कनेक्शन जुड़ा है इस वीडियो की खबर से। फिलहाल अभी आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि दुनिया भर में आगे चलकर एनर्जी लॉकडाउन हो सकते हैं, खासकर जो हम ईरान में देख रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के पीएम मोदी ने भी ये कहा है, आप ये सब जानते ही होंगे, कि जल्दी ही कोविड-19 के समय जैसा लॉकडाउन का संकट आ सकता है। इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। और ये सब इंडिया में ही नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। यूरोप से भी अलग अलग खबरें आ रही हैं। टेक्सास की घटनाएं और ऑस्ट्रेलिया में 23 मार्च को जो हुआ वह काफी चौंकाने वाला था। इस वीडियो को थोड़ा सीरियस होकर देखने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर बन सकता है। डिटेल में ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आइए शुरुआत एक ऐसी वीडियो से करते हैं जो इस पूरे मामले को समझने का एक बेस देती है, जिसमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हाल की खबर भी शामिल है। अब एनर्जी लॉकडाउन की बातें सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल स्टेशन पर डीजल खत्म हो रहा है और लोग कई दिनों तक इंतजार कर रहे हैं। भारत में गैस सप्लाई चेन में रुकावट का असर महसूस किया जा रहा है। वियतनाम अप्रैल से फ्लाइट कम करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन और थाईलैंड ने जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। ईरान में युद्ध के चलते अफ्रीका तक गैस सप्लाई बनाए रखने की होड़ लगी हुई है। और एक और जरूरी बात, ईरान के साथ युद्ध की वजह से डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर मीट, सब्जियों और फलों की कीमतों पर भी पड़ेगा। तो सवाल यह है कि एनर्जी लॉकडाउन क्यों आ रहा है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अब अल्टरनेटिंग लाइसेंस प्लेट नियम की बात कर रही है, यानी कुछ दिनों में आपको सड़क पर निकलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही हर जगह रोड स्पीड लिमिट कम करने की भी बात हो रही है, ताकि यात्रा धीमी और मुश्किल हो जाए। अब उनके 10 सुझावों पर नजर डालते हैं। पहला, वर्क फ्रॉम होम। दूसरा, हाईवे स्पीड लिमिट कम करना। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग। चौथा, कार पूलिंग बढ़ाना। पांचवा, बेहतर ड्राइविंग आदतें अपनाना। छठा, कार फ्री संडे या लाइसेंस प्लेट के आधार पर रोक। सातवां, फ्लीट एफिशिएंसी सुधारना। आठवां, गैर जरूरी हवाई यात्राओं से बचना। नौवां, इलेक्ट्रिक या आधुनिक कुकिंग अपनाना। और 10वां, पेट्रोकेमिकल संसाधनों का बेहतर उपयोग। इसे ग्रेट रीसेट कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये सब पहले से प्लान किया गया था और दुनिया के सभी नेता इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। The IEA chief basically said the shit is hitting the fan, everything's falling apart, and he just published Lockdowns 2.0, an energy lockdown playbook. They released a 10-point plan over the weekend telling governments to restrict driving, ground flights, force remote work, and ban gas cooking. They called it sheltering from oil shocks. इन सब के अलावा
आइए दुनिया भर से आने वाली कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो करना चाहती है उसके बारे में बात कर रही है। ये 23 मार्च को पोस्ट किया गया था। स्लोवेनिया यूरोपियन संघ का पहला देश बन गया है जहां फ्यूल राशनिंग लागू हो गई है। Fuel stations across Slovenia, with some locations reporting diesel shortages. Notices warn customers about limited availability of certain fuels. ईरान में इस समय जो सिचुएशन चल रही है वे इस पूरे ऊर्जा लॉकडाउन की तैयारी में योगदान दे सकती है। CNN न्यूज और इंडिया की गोदी मीडिया चैनल वही कर रहे हैं जो वे हमेशा से करते हैं, यानी कि डर फैलाने वाली खबरें पोस्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि फ्यूल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में माइंस बिछा रहा है और हमारे पास ब्लूबर्ग की भी एक रिपोर्ट है। थाई सरकार ऊर्जा की मांग कम करने के लिए इमरजेंसी उपयोगों के तहत ज़्यादातर सरकारी एजेंसियों को फुल वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह सकती है। मैं कई सालों से आपको ये कह रहा हूँ और ये एक अब रियल पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहीं से ये कहानी जो इस समय चल रही है आगे चलकर फ्यूचर में लोगों को नियंत्रण यानी टोटल कंट्रोल पाने के लिए आगे बढ़ाई जाएगी। नेचर के नाम पर, जानवरों और वन्य जीवनों के नाम पर क्लाइमेट चेंज का बहाना मारते हुए लोगों को कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। ज़्यादातर लोग जो भी उन्हें ये बताया जाएगा और वो इन नियमों और पाबंदियों को बड़ी आसानी से मान लेंगे क्योंकि यह जलवायु या क्लाइमेट के लिए अच्छा है, ऐसा उनसे कहा जाएगा। कई क्लाइमेट साइंटिस्ट और दूसरे वैज्ञानिक भी अक्सर वही बातें कहते हैं जो उन्हें फंड देने वाले लोग सुनना चाहते हैं ताकि उन्हें और अधिक फंडिंग मिल सके। इसलिए भविष्य में ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि क्लाइमेट और जो कुछ भी अभी इस समय चल रहा है, ये एनर्जी लॉकडाउन, इनका इस्तेमाल टोटल कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए किया जाएगा। कैसे, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। टेक्सास के पोर्ट ऑर्थर में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में 23 मार्च को एक बड़ा विस्फोट हुआ। यह अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। यह रिफाइनरी रोज लगभग 3,95,000 बैरल कच्चा तेल प्रोसेस करती है, इसलिए यह फ्यूल सप्लाई का एक अहम हिस्सा है पूरी दुनिया के लिए। और यह सब उस समय हो रहा है, उस समय इसको विस्फोट से उड़ा दिया जाता है जब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज प्रभावी रूप से बंद है। उधर इराक और कतर में अलग अलग घटनाएं फ्यूल की मांग को और बढ़ा रही हैं, जिससे एक तरह की परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति बन रही है। यह ऐसी स्थिति हो सकती है जिसका इस्तेमाल करके ऊर्जा लॉकडाउन जैसे सख्त कदम दुनिया में लागू किए जाएंगे, जैसा कि इस समय ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल भी रहा है। सिडनी में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, लगभग $3 प्रति लीटर। इसलिए सरकार फ्यूल राशनिंग की तैयारी कर रही है। 42 पेट्रोल पंप पर फ्यूल खत्म हो चुका है और 107 पंप पर डीजल नहीं है। We're preparing for every eventuality, but I don't want to jump the gun. I think it's reasonable that we would be preparing for a prolonged conflict in the Middle East. The Premier says his team's working on a contingency plan in case of emergency, urging drivers not to panic and exercise common sense. फ्यूल की कमी से चोरी भी बढ़ रही है, लोग गाड़ियों से पेट्रोल चुरा रहे हैं। सिडनी में फल और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं क्योंकि सप्लाई कम हो गई है। पहले रोज सामान आता था, अब हफ्ते में सिर्फ 2 बार आ रहा है। ब्रोकली और फेनल जैसे सामान 25 से 30% महंगे हो गए हैं। At the fruit and veg shop, the rising price of petrol leaving supply far from apples. Rather than coming daily to the market, it's only coming maybe twice a week. Pushing up prices, the worst produce transported from interstate, like broccoli and fennel. Probably about 25% to 30% increases so far. Impacting small business, food producer Elizabeth Hewson sources her ingredients interstate. How long can I ride this out? And you don't really want to make a drastic change like increase the price straight away. Today, 51 petrol stations across the state have run dry, 164 without diesel, but fuel still being bought in bulk. This at a Western Sydney server. If demand management procedures are required, that might be rationing, but firmly of the belief that it should be a nationally consistent approach.
Petrol thieves in Victoria targeting parked cars, prizing open fuel caps, siphoning tanks. करीब एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर हुए जिसमें क्यूबा में पूरे देश में बिजली चले जाने की स्थिति दिखाई दी। अब हवाना समेत पूरे द्वीप में ब्लैकआउट हो गया है, यानी हर जगह बिजली बंद है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार क्यूबा पर अमेरिकी ऊर्जा नाकाबंदी लगी हुई है। इसी वजह से पिछले 3 महीनों से देश को तेल की सप्लाई नहीं मिल रही है, जिससे बिजली उत्पादन ठप हो गया है और पूरे देश में अंधेरा छा गया है। इंडिया में भी हम सेम इसी तरह की दिक्कत परेशानियों को देख रहे हैं। ये सब दुनिया भर में हो रहा है। पुरुष हैं वो भी खड़े हैं। भैया आप भी गैस लेने के लिए खड़े हैं? लेने के लिए खड़े हुए हैं और सुबह से खड़े हुए हैं 6 बजे से। यहाँ पे स्थिति इतनी नजर आती है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी जहाँ पे आज के टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, इनोवेशंस चल रही हैं, लोग डिपेंडेंसी खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा है और सब्स्टिट्यूट कोई है ही नहीं। इसको फूड एंड एनर्जी क्राइसिस कहा जा रहा है। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें आर्टिफिशियल बारिश कराई जा रही है। बिल्कुल भी मत मानिएगा कि आपके साथ एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। बिल्कुल भी मत मानिएगा कि आपके एटमॉस्फेयर में नकली बादल बना के आपकी फसलें खराब की जा रही हैं। आपके जो हमारे तोते मरे हैं इस वीडियो में आप जैसे देख सकते हैं, ये कैसे मर गए, जो बर्फ आ रही है वो पिघल नहीं रही है। मत मानिए इन चीज़ों को कि कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आपका गूगल इसकी इजाज़त नहीं दे रहा, आपकी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आपको इसकी इजाज़त नहीं दे रही। आंखों देखी चीज़ को भी अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं यही समझता हूँ कि आप ऑलरेडी ही एक ज़ोंबी पोजीशन में आ चुके हैं, जिसमें आपको बस सिवाय इंटरनेट के और किसी लॉजिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से कोई कंपनी आपको जब तक कोई सर्टिफिकेट नहीं देगी तब तक आप इस चीज़ को नहीं मानिएगा कि आपके साथ ये वाली चीज़ हो रही है। 2009 में 10 में बिल गेट्स ने हमारी आदिवासी बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे। उसका सर्टिफिकेट कहाँ से लिया था उसने? उसकी परमिशन कहाँ से ली थी? वो केस कोर्ट में गया तब जाके वो चीजें क्लोज हुई थी। ये समझिएगा कि आपके साथ खेलने के लिए, आपकी फसलों के साथ खेलने के लिए, आपकी जिंदगी के साथ खेलने के लिए आपको तभी पता चलता है जब आसपास लोग मरने लगते हैं या उसकी कोई कंप्लेन करता है। अदरवाइज आपके लिए वो चीजें नॉर्मल हैं। मैं खुद भी इस बात का गवाह हूँ। इस समय आर्टिफिशियल बारिश हो रही है। एक दिन मुझे अर्जेंट काम से बारिश में जाना पड़ा तो मैंने देखा कि बारिश का पानी सड़क पर केमिकल की तरह वाइट पड़ा हुआ था। ये केमिकल बारिश ओलों में पड़ रही है और ओले पड़ रहे हैं और इंडिया में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये सब पेट्रोल, एनर्जी और फूड पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? जवाब है दुनिया से कच्चा तेल और उससे बनने वाली एनर्जी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को जड़ से खत्म करना, बिजली पर लोगों को निर्भर कर देना। और बिजली होती है सरकारों के अपने कंट्रोल में। जब तक कच्चा तेल सप्लाई होता रहेगा दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर तेल की सप्लाई नष्ट कर दी जाए तो लोगों को सरकार की बातें मानने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। अब आगे बिना इलेक्ट्रिसिटी के ना तो इंसान खाना बना सकेगा और ना ही पानी पी सकेगा। अब जो कहेंगे लकड़ी और गोबर से खाना बना लेंगे, तो इंतजार करो, एक लकड़ी भी जंगल से लाना और खाना बनाना पॉसिबल नहीं होगा। एक लकड़ी भी जंगल से नहीं ला सकोगे। और रही बात गोबर की, जब खेत में केमिकल बरसेगा तो गाय और भैंस घास कहाँ से खाएंगी और गोबर कहाँ से देगी? ये शुरुआत बन सकती है दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट करने की, और बिजली का कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के हाथ में। और रही बात फूड की यानी खाने की, तो उसके लिए भी आर्टिफिशियल फूड की तैयारी गवर्नमेंट कर रही हैं। अब फसलें खेतों में नहीं बल्कि लैब में उगाई जाएंगी और इनके खुद के मोल से वो बेची जाएंगी। और इस फूड को खरीदने के लिए खुद गवर्नमेंट ही लोगों को पैसे यानी लोन देगी, और ये लोन मिलेगा उस इंसान के सोशल क्रेडिट स्कोर से। यानी कि जो इंसान गवर्नमेंट के कहने से चलेगा, उनकी बात मानेगा, उनकी आईडी, उनकी छाप आईडी कार्ड लेगा, वही फूड खरीद सकेगा, उसको ही लोन मिलेगा। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ पर या उनके माथों पर एक एक छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अगर मेरी ये बातें आपको बकवास लग रही हैं
तो आज ही अपनी आंखें अपने फ़ोन से हटाकर सिर्फ 2 घंटे के लिए अपनी छत पर जाकर बैठ जाइए और आसमान में ऊपर देखते रहिए। आपके सिर के ऊपर से आर्टिफिशियल बादल बनाए जा रहे हैं, आपकी फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। That captivate conspiracy theorists, chemtrails, followers convinced something evil and secret is going on. See and look it. It's got that pattern. They believe the government or some shadow organization deliberately sprays chemicals to control our minds or to alter the weather. वो लोग जो ये सब कर रहे हैं उनके लिए ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, वो अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं और कुछ समय के लिए वो पूरी तरह से इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। पर अफसोस लोग इन बातों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते रह जाएंगे और हम जैसों को ChatGPT वाला कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला यूट्यूबर। बाइबल में इन सब बातों के बारे में बहुत कुछ लिखा है जो भविष्य में होंगी। दुनिया के अंत से पहले प्रकाशित वाक्य में हम जानते हैं कि अकाल आएगा और भोजन की कीमतें 1 दिन की मजदूरी के बराबर हो जाएंगे। भोजन की कमी होगी, अभाव होगा और दुनिया की सरकारें हर कीमत पर पूरा नियंत्रण, टोटल कंट्रोल पाने की कोशिश करेगी। मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि हम अभी उसी समय में हैं और वही सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इन भविष्यवाणियों के पूरा होने की एक झलक जरूर से देख रहे हैं। आज के समय में जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पढ़ते हैं बाइबल में, तो ये समझ में आ जाता है कि इन सब के होने से पहले एक समय आता है जिसे यीशु दुखों की शुरुआत बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी यीशु मसीह में हमेशा भरोसा है। हमें सिखाया गया है कि आशा में खुश रहें, दुख में धैर्य रखें और प्रार्थना करते रहें, और यह भी कि थोड़े समय तक दुख सहने के बाद परमेश्वर जो अनुग्रह का स्रोत है, जिसने आपको मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, वह खुद आपको मजबूत और स्थिर और दृढ़ बनाएगा। और सच में प्रभु यीशु मसीह के वचन हर समय में हिम्मत देने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने यूहन्ना अध्याय 16 उसके 33 में कहा था, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि मुझ में तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु हियाव रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो आज ही उनसे बात करना शुरू करें और वह हर परेशानी में आपकी शांति बन जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मन नहीं फिराया है तो आज ही रिपेंट करें और यीशु मसीह को आपके पास आने दें। और वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हमने फेसबुक से बात की थी, तो क्या पता चला हमें? उनसे बात करके उन्होंने हमें बताया कि अब 2026 से फेसबुक के सारे डिसीजन AI खुद ले रहा है। इंसानों के हाथ से अब फेसबुक का मैनुअल कंट्रोल पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। अब आगे से AI डिसीजन लेगा कि किसका फेसबुक या यूट्यूब अकाउंट एक्टिव रहेगा और किसका डिलीट किया जाएगा। और उन्होंने हमसे कहा कि आप अपनी सारी वीडियोस को, पुरानी सारी वीडियोस को डिलीट कर दीजिए तो पॉसिबल है कि आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए। और हमने जब ऐसा किया तो आप यकीन ना मानेंगे, 2 घंटे में AI ने हमारा अकाउंट वापस कर दिया। पर यह भी क्लियर हो गया है कि अब कंट्रोल इंसानों के हाथ से बाहर है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो एक भयानक खतरा बन सकती है आने वाले दिनों में। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कुछ और समय तक हम आपके साथ जुड़े रहें और इस सेविकाई को जारी रख सकें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, तो दूसरों तक इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी एक की आत्मा बच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं।